और कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पैनल तैयार है भारतीय जनता पार्टी का और अब सिर्फ और सिर्फ लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का पैनल तैयार हो चुका है। छोटी टोली की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है। उम्मीदवारों को लेकर के पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब अंतिम फैसला लेगा। सीईसी की बैठक होगी जिसके बाद बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें अंतिम फैसला इस लिस्ट पर लिया जा सकता है, लिए जाने की संभावनाएं हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति ने हर सीट पर एक पैनल तैयार किया है। 2 से 5 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, हर सीट पर तय किए गए हैं। बीजेपी की इस बैठक में प्रदेश चुनाव समिति की इस बैठक में, उसके बाद छोटी टोली की बैठक भी हुई चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर। और अब चुनाव समिति, जो केंद्रीय चुनाव समिति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके सामने ये लिस्ट पहुंचेगी और उस लिस्ट पर अब अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जिस तरह से बैठकें चल रही हैं, चाहे चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की बात हो, छोटी टोली की बैठक की बात हो, और अब भी सीएम नायब सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले, तो क्या माना जा रहा है कि जल्द ही लिस्ट जारी हो सकती है बीजेपी की इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर शाम होने वाली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा अध्यक्षता करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे, जिसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अध्यक्ष मोहन लाल, साथ ही ने चुनाव प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान, सतीश पूनिया, सुरेंद्र नागर, बिप्लब देब, तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया की बैठक हुई है, 2 दिवसीय बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की गुरु कमल में, जिसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर छोटी टोली की बैठक की गई थी, जिसमें सभी 90 सीटों को डिसाइड किया गया है। सभी 90 सीटों को लेकर के जो पैनल तैयार किए गए, उन सभी को लेकर के वापस से जो छोटी टोली की बैठक हुई है उसमें डिस्कस किया गया था। वो जो छोटी टोली की बैठक हुई थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, साथ ही अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक मौजूद थे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक हुई थी। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। अगर बैठक की हम बात करते हो तो देखिए 90 सीटें थी, 90 पैनल तैयार किए गए। कुछ पैनल ऐसे हैं जिस पर केवल एक नाम डाला गया है, जिनकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। वहीं कुछ पैनल ऐसे भी है जिसमें 3 से ज्यादा नाम भी डाले गए हैं। यानी अभी ऑप्शंस खुले हुए हैं कि यानी जो केंद्र नेतृत्व के सामने टेबल पर रखी जाएगी नामें, और जो नाम सही लगेगा केंद्र नेतृत्व को, उसे ही मैदान में चुनाव के लिए उतारा जाएगा। अगर हम आज की बात देखिए हितेंद्र करते हैं तो आज भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा है। आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, सीधा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने वो पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो काफी अहम ये मुलाकात खुद में मानी जाती है, क्योंकि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 25 तारीख जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, तो उससे पहले कुछ नाम कट सकते हैं। कुछ नामों के जो नाम जो पैनल में डाले गए हैं, छोटी टोली की बैठक हुई थी उसमें भी डिस्कशन हुए हैं, वहां भी कहा जा रहा है कि कुछ नाम कट सकते हैं। साथ ही अभी जो मुलाकात हो रही है तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 25 तारीख तक जो भी पैनल में नाम डाले गए उनमें कुछ कटाई छटाई मुमकिन है। साथ ही देखिए युवा चेहरा भी मौका दिया जा रहा है, महिलाओं को मौका दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो मौजूदा जो विधायक है, मंत्री है, उनमें भी कुछ तलवार लटक रही है, उनके भी नाम पर संशय चल रहा है। हालांकि प्रदेश के स्तर पर जो जिस तरह से हमने देखा था कि अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के द्वारा कहा गया था कि सभी मौजूदा विधायक मंत्रियों के नाम को आगे बढ़ाया गया है, तो बिल्कुल प्रदेश के स्तर पर सभी का नाम आगे बढ़ाया गया है। अब वो देश जो नेतृत्व है, केंद्र नेतृत्व है, उन पर डिपेंड करता है कि किसे चुनाव लड़वाया जाएगा। तो बिल्कुल कल बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की, 7 बजे बैठक शुरू होने वाली है। और बिल्कुल अगर सूत्रों की माने तो सीईसी के तुरंत बाद हमने देखा था जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की जो सीईसी हुई थी, उसके तुरंत बाद यानी कल होकर के या देर रात तक भी जो सूची जारी की जा सकती है। तो बिल्कुल आज अगर हम 25 तारीख की बात करते हैं, यानी कल की अगर हम बात करते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि सीईसी के तुरंत बाद यानी 25 की रात या 26 तारीख तक जो पहली सूची है भारतीय जनता पार्टी की वो सामने आ सकती है। साथ ही एक और बहुत अहम चीज हो जाती है कि बीजेपी की जो पहली सूची सामने आएगी उसमें वही नाम होंगे, यानी सभी 90 सीटों को लेकर के नाम एक साथ जारी नहीं भी किया जा सकते हैं। कुछ नाम होंगे और उनमें कुछ नाम वही होंगे जिनकी जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होगी, यानी जिसकी जमीनी पकड़ सबसे ज्यादा होगी, जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होगी, जनता पे जो लोकप्रियता होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उन्हीं का
नाम पहली सूची में ऐड किया जाएगा। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है और अभी भी जिस तरह से बैठक चल रही है सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच, एक बैठक अभी भी चल रही है। माना जा रहा है कि उस बैठक में भी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा संभव है और इसी तरह से पहले चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, छोटी टोली की बैठक हो चुकी है, अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए कल होगी।